नमस्कार, अहमदाबाद गुजरात से कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। नक्सलवादी का सच भी है और नक्सलवादियों का झूठ भी है। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसके लिए हम भी तो थोड़ी बहुत जांच कर रहे हैं और हमारे पास भी तो सच सामने कुछ आया है। आदिवासी एरिया में, चाहे गुजरात का, राजस्थान का, एमपी का या महाराष्ट्र का, कोई भी आदिवासी एरिया हो, वहाँ जंगल की संपत्ति होती है। वनस्पति, जड़ी बूटी, करोड़ों अरबों रुपए के शाक के शीशम के लकड़े, उसको ले लेने के लिए सरकार के आधारित या कोई पूंजीपति या गुंडे, वो लोग छोटे आदिवासियों को हैरान परेशान करते हैं, इन पे जुल्म करते हैं, उनकी माँ बेटियों का जाति शोषण करते हैं और आगे पैसे खिला के उनके घर वालों को नक्सलवादी भी कभी साबित कर लेते हैं। तो ऐसे भी झूठे आदमियों को नक्सलवाद के केस में फंसाया है। झूठे आदमियों नहीं, आदमी तो सही है। तो मेरे पास मध्य प्रदेश की रायपुर जेल की डिप्टी जेलर वर्षा डोंगरे जी का एक वॉल मेरे को मिला है, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। और गुजरात में हमारे एक आदिवासी डॉक्टर है जिनकी भिलोड़ा में के रहने वाले हैं और वहाँ हॉस्पिटल बनाई है, डॉक्टर किशोर डामोर, जो औरतों का इलाज करते हैं। उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। वो भी काफ़ी कितने टाइम से आदिवासियों के कल्याण के लिए लगे हैं, फिर इनको सैल्यूट करता हूँ। और ये रायपुर की डिप्टी जेलर है, उनका वॉल मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि कैसे कैसे सरकार और पूंजीपतियों द्वारा जुल्म होते हैं। तो आप सुनिए और कुछ न्याय मिले ऐसा कीजिए। रायपुर की डिप्टी जेलर वर्षा डोंगरे का नक्सल समस्या पर एक स्टेटस है, वो पढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक बार हम सभी को अपना गिरेबान झांकना चाहिए। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। घटना में दोनों तरफ मरने वाले अपने देशवासी है, भारतीय है, इसलिए कोई भी मरे दुख हम सबको है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था को आदिवासी क्षेत्रों में ज़बरदस्ती लागू करवाना, उनकी जल जंगल ज़मीन से बेदखल करने के लिए इनके गांव के गांव जलवा देना, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार, आदिवासी महिलाएं नक्सली है या नहीं इसका प्रमाण देने के लिए इनके स्तन निचोड़कर, इनकी छाती के स्तन निचोड़कर दूध निकाल कर देखा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर आदिवासियों के जल जंगल जमीन के बेदखल करने की रणनीति बनती है, जबकि संविधान अनुसार 5वीं अनुसूची में शामिल होने के कारण सैनिक सरकार को कोई हक नहीं बनता कि आदिवासियों के जल जंगल और ज़मीन को हड़पने का प्रयास करे। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? नक्सलवाद ख़त्म करने के लिए लगता नहीं है। सच तो यह है कि सारे प्राकृतिक खनिज संसाधन इन्हीं जंगलों में है, जिन्हें उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को बेचने के लिए खाली करवाना है। आदिवासी जल जंगल ज़मीन खाली नहीं करेंगे, क्योंकि यह उनकी मातृभूमि है। वो नक्सलवाद का अंत तो चाहते हैं, लेकिन जिस तरह देश के रक्षक ही उनकी बहू बेटियों की इज्जत उतार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, उन्हें फर्जी केसों में 4 दीवारी में सड़ने भेजा जा रहा है। ये सब मैं नहीं कह रही, ऐसा वर्षा जी कह रहे हैं, ये सीबीआई रिपोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, ज़मीनी हकीकत कहती है।
जो भी आदिवासियों की समस्या समाधान या प्रयत्न करने की कोशिशें करते हैं, चाहे वो मानव अधिकार कार्यकर्ता हो, चाहे वो पत्रकार हो, उन्हें फर्जी नक्सली केसों में जेल में ठूस दिया जाता है। कल मेरा भी नंबर आ सकता है। मैं तो अहमदाबाद के शहरी एरिया में रहता हूँ। मैं ये खाली वॉल पढ़ रहा हूँ और देश को ये मैसेज दे रहा हूँ, फिर भी मेरा नाम भी इसके अंदर आ सकता है, कोई बात नहीं। अगर आदिवासी क्षेत्रों में सब कुछ ठीक हो रहा है तो सरकार इतना डरती क्यों है? ऐसा क्या कारण है कि वहाँ किसी को भी सच्चाई जानने के लिए जाने नहीं दिया जाता, जंगलों में जाने नहीं दिया जाता? मैंने स्वयं बस्तर में 14 से 16 वर्ष की मुड़िया माड़िया आदिवासी बच्चियों को देखा था, जिनको थाने में महिला पुलिस को बाहर कर पूरा नग्न कर प्रताड़ित किया था। उनके दोनों हाथों की कलैया और स्तनों पर करंट लगाया गया था, जिसके स्वयं निशान मैंने देखे हैं, वो वर्षा जी कह रही है। मैं भीतर तक सिहर उठी थी कि इन छोटी छोटी आदिवासी बच्चियों पर 3rd डिग्री टॉर्चर कैसे किए। मैंने डॉक्टर से उचित उपचार व आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा था। हमारे देश का संविधान और कानून यह कर्तव्य कभी भी नहीं देता कि किसी के साथ अत्याचार हो, इसलिए सभी को जागना होगा। राज्य में 5वीं अनुसूची लागू होनी चाहिए। आदिवासियों का विकास आदिवासियों के हिसाब से होना चाहिए। इन पर जबरदस्ती विकास की बात न थोपी जाए। आदिवासी प्रकृति के संरक्षक है, हमें भी प्रकृति का संरक्षण बनना चाहिए, पर इनका संहार करके नहीं बनना चाहिए। पूंजीपतियों के दलालों की दोगली नीति को समझो। किसान जवान सब भाई भाई है, अतः एक दूसरे को मारकर शांति स्थापित नहीं होने वाली है और नहीं विकास होने वाला। संविधान में न्याय सबके लिए है, इसलिए न्याय सबके साथ हो। हम भी इसी सिस्टम के शिकार हुए थे, लेकिन अन्याय के खिलाफ जंग लड़े, षड्यंत्र रचकर तोड़ने की कोशिश की गई, प्रलोभन रिश्वत का ऑफर भी दिया गया, वह भी माननीय मुख्य न्यायाधीश बिलासपुर 6 के समक्ष निर्णय दिनांक 26/8/2016 का पैरा नंबर 69 स्वयं आप देख सकते हैं। लेकिन हमने इनके सारे इरादे नाकाम कर दिए और सत्य की विजय हुई, आगे भी होगी। अब भी समय है, सच्चाई को समझे, नहीं तो शतरंज के मोहरों की तरह भांति इस्तेमाल कर पूंजीपतियों के दलाल इस देश में इंसानियत को ही ख़त्म कर देंगे। न हम अन्याय करेंगे, न अन्याय सहेंगे। जय संविधान, जय भारत। रायपुर जेल की डिप्टी जेलर वर्षा डोंगरे की वॉल से लिया हुआ ये पोस्ट मैंने आपके आगे पढ़ी है। समाज को मैसेज देना मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। लोग मुझे कोई कांग्रेस का दलाल कहता है, कोई क्या क्या कहता है, लेकिन मैं कैसे जीता हूँ, क्या करता हूँ, मैं ही जानता हूँ। जय हिंद, जय भारत।